नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। होम्योपैथी एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जिसमें इंसान के शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक साथ इलाज किया जाता है। इसमें व्यक्ति के लक्षणों और समस्याओं को ध्यान में रख के एक ऐसी औषधि का चयन किया जाता है जिससे उसकी समस्याओं को दूर कर सके। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर सतीश छत्री जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले होम्योपैथी एक्चुअल में है क्या है? मैम, होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है ट्रीटमेंट का जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स को बड़ा गहराई तक, बड़ा डेप्थ तक समझा जाता है। होम्योपैथी का जो मूल सिस्टम का जो बेसिक है दैट इज़ कि उस मेडिसिन के साथ पेशेंट को ट्रीट किया जाए जिस मेडिसिन के सिम्टम्स को प्रूविंग के दौरान नोट किया गया था और वो सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास लेकर आए हैं। तो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे मेडिसिन को मैच करके देना इज़ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और होम्योपैथी में जैसा कि आपने पहले कहा कि पेशेंट के सिम्टम्स को बड़ा गहराई तक समझा जाता है और उसके सिम्टम्स के हिसाब से उसके लिए एक अलग से एक स्पेसिफिक मेडिसिन फाइंड आउट की जाती है जो उनके सिम्टम्स को मैच करती है परफेक्शन में, और उस मेडिसिन से उनका इलाज किया जाता है। सर, होम्योपैथी और पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए मैम, होम्योपैथी और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसे हम एलोपैथी बोलते हैं, इन दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। और इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को भी। होम्योपैथी की स्थापना करने वाले जिन्होंने होम्योपैथी को फाउंड किया, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, ही वॉज ए जर्मन फिजिशियन। वो जर्मनी के एक डॉक्टर थे एंड बेसिकली ही वॉज ए क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर। वो क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर थे एलोपैथी के, जिन्होंने कुछ साल एलोपैथी चिकित्सा में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद उनके कुछ अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे एंड उन्होंने वो मेडिसिन ऑफ सिस्टम को छोड़ दिया और उन्होंने एक नए सिस्टम की फाउंडेशन की। जब वो रिसर्च वर्क कर रहे थे और इस रिसर्च वर्क की कुछ फाइंडिंग्स उन्हें मिली जिन्हें उन्होंने अपने आप पर टेस्ट किया, और वहाँ से उन्होंने 1796 में 1796 में एक नए सिस्टम की स्थापना रखी जिसे उन्होंने नाम दिया होम्योपैथी। तो एलोपैथी वर्ड की जो स्थापना है ये भी उन्होंने ही की थी और होम्योपैथी की स्थापना भी उन्होंने ही की। और होम्योपैथी और मॉडर्न साइंस में जहाँ तक डिफरेंस की बात है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपके पास पेशेंट की बीमारी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है कि दिस इज ए पेन किलर फॉर योर हेडेक। होम्योपैथी में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पेशेंट की सिरदर्द के सिम्टम्स को इंडिविजुअली कंसीडर किया जाएगा कि आपको सिरदर्द किस चीज़ से ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ से रिलीफ मिल रहा है, आपकी सिरदर्द किस पोजीशन से, किस चीज़ से बढ़ रही है, धूप में जाने से बढ़ रही है, खाली पेट रहने से बढ़ रही है, आपको आराम कैसे मिल रहा है, आपको प्यास कितनी लग रही है, आपको ठंड कितनी फील रही है, आपको सिरदर्द के दौरान क्या महसूस हो रहा है। और ये सिम्टम हर पेशेंट के अलग अलग होंगे और अलग अलग पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उन्हें अलग अलग होम्योपैथिक दवा दी जाएगी, जबकि मॉडर्न सिस्टम में उन सबके लिए कॉमन पेन किलर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि होम्योपैथी में पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ना कि डिजीज स्पेसिफिक है। सर, इसमें अगर मैं थोड़ा सा, आपने एक्चुअल में बताया भी है, पर मैं जानना चाहूंगी कि डिटेल में इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे इसको लास्ट तक लेकर जाते हैं? मैम, इसमें ट्रीटमेंट है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। अगर एक्यूट डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है तो एक्यूट में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्रॉनिक डिजीज में कि पेशेंट को ये बीमारी पिछले 5-7 साल से और वो बहुत सारे इलाज करवा चुका और उसे नहीं कुछ रिलीफ मिल रहा, तो क्रॉनिक ट्रीटमेंट में अप्रोच अलग रहेगी, एक्यूट में अलग रहेगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्यूट डिजीज में हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है जी, बुखार है पिछले 3 दिन से। यहाँ पे हम एक एक्यूट सिम्टम की टोटलिटी बनाएंगे कि आपको पिछले 3 दिन से प्यास कितनी लग रही है, आपको पिछले 3 दिन से ठंड कितनी लग रही है, आपको भूख कितनी लग रही है, आपको बुखार के दौरान क्या महसूस हो रहा था, किस समय आपका बुखार बढ़ रहा है, किस समय आपको रिलीफ मिल रहा है। तो सिर्फ अभी पिछले 3-4 दिन के सिम्टम्स की टोटलिटी बनाएंगे और एक मेडिसिन जो इन सब सिम्टम्स को मैच करती है, उस मेडिसिन को जैसी पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी डोज की रिपीटिशन और मेडिसिन की पोटेंसी को डिसाइड किया जाएगा और उस मेडिसिन से उनका इलाज किया जाएगा। ये आ गई हमारी एक्यूट डिजीज की अप्रोच, जहाँ बीमारी पिछले 3-4 दिन हफ्ते भर से है। सेकेंड अप्रोच आ गई हमारी क्रॉनिक केसेस में कि पेशेंट पिछले 10 दिनों से बीमार नहीं है, पिछले 10 सालों की बीमारी लेके हमारे पास आया। सपोज एक पेशेंट आ रहा है जी, मुझे अस्थमा है और पिछले 10 साल से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कभी आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, कभी होम्योपैथी ले रहा हूँ, कभी कुछ और ले रहा हूँ। तो होम्योपैथी की जो रियल अप्रोच है, इसमें पेशेंट की बीमारी के सिम्टम्स तो हम सारे लेंगे कि अस्थमा कब उनका बढ़ रहा है, किस सीजन का इफेक्ट आ रहा है, किस टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, ठंडा पीने से खराब हो रहा है, गर्म से रिलीफ मिल रहा है।
वो सारे सिम्टम्स के अलावा हम पेशेंट की मानसिक स्थिति की ओर चलेंगे कि जब आपको अस्थमा का अटैक होता है तब आपका क्या रिएक्शन रहता है। फिर होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम उसकी पारिवारिक हिस्ट्री लेंगे। आप क्या कामकाज करते हैं, आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपके कामकाज का माहौल कैसा है, आपकी मनोस्थिति कैसी है। उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक नया एनालिसिस ड्रॉ करेंगे और उस मेडिसिन को फाइंड आउट करेंगे जो बीमारी के सिम्टम के साथ साथ पेशेंट की मनोस्थिति, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें, उनकी फैमिली डिजीज कंडीशन सबको कवर करने की क्षमता रखती हो। द मेडिसिन विच इज कवरिंग द टोटलिटी इन लार्ज फ्रॉम द लास्ट सो मैनी ईयर्स, कि जब से अस्थमा की शुरुआत हुई है उन दिनों लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनकी मनोस्थिति इतनी कमज़ोर हुई कि उसके बाद उसका इफेक्ट उनके इम्यून सिस्टम पे भी आया और उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया। तो जब टोटलिटी को कंसीडर करेंगे उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट रहेगा वो क्रॉनिक डिजीज में रहेगा। एक्यूट में एक छोटी टोटलिटी बनाएंगे जो पिछले 5-7 दिनों के सिम्टम्स की होगी। हाँ सर, आपने एक्यूट भी बताया, आपने ये बताया कि जो क्रोनिक है। अभी इसी में आपने एक बात की कि मानसिक स्थिति को भी। सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये जो वक्त चल रहा है यहाँ पे मानसिक रोगों का बहुत ही चलन है। क्या होम्योपैथिक में मानसिक जो रोग है उनकी ट्रीटमेंट है? बिल्कुल मैम, होम्योपैथी में मानसिक रोगियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जो पेशेंट की मनोस्थिति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और स्पेसिफिकली हर पेशेंट की मनोस्थिति एक दूसरे पेशेंट से अलग है। तो उनकी मनोस्थिति को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए उनकी मनोस्थिति के अकॉर्डिंगली एक अलग दवाई ढूंढी जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर 2 पेशेंट होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ रहे हैं और दोनों की एक ही शिकायत है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो दोनों पेशेंट के लिए दवाई अलग अलग रहेगी। दोनों पेशेंट की अलग अलग केस टेकिंग की जाएगी जिसमें उनको ये समझा जाएगा कि नींद क्यों नहीं आ रही। अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस की वजह से नींद नहीं आ रही तो होम्योपैथी में उसके लिए एक अलग दवाइयाँ हैं। अगर किसी को पारिवारिक परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं। अगर किसी को अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच के ही नींद नहीं आ रही, क्योंकि हर पेशेंट की, जैसे हम एक ब्रॉडली बोलते हैं ना, स्ट्रेस, चिंता, सब लोगों की चिंताएं अलग अलग हैं। तो होम्योपैथी में अलग अलग रीजंस के हिसाब से जो आपकी बीमारियां आ रही है उसके लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। सर ये जैसे माना जाता है कि सभी बीमारियों की एक जड़ है कि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। होम्योपैथिक में क्या इंडाइजेशन के लिए या जो हमारी पेट से रिलेटेड बीमारी है इसमें कोई ट्रीटमेंट है और किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए मैम, होम्योपैथी में ऐसा है कि होम्योपैथी ऐसा नहीं मानती कि आपकी सारी बीमारियों की जड़ आपके पेट से रिलेटेड है। होम्योपैथी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। होम्योपैथी ये कहती है कि आपकी बीमारियों की शुरुआत हमेशा आपके मनोस्थिति से होगी और उसका प्रभाव आपके शरीर में बाद में आना शुरू होगा। तो होम्योपैथी में जो बीमारियों को समझने का तरीका है, जो अप्रोच है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, जहाँ तक आपने सवाल पूछा पेट की बीमारियों से संबंधित, तो होम्योपैथी में मैम हर बीमारी का इलाज है डिपेंडिंग पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बीमारी के सिम्टम्स के साथ साथ बीमारी के कारण को समझने की कोशिश की जाती है और उन दोनों को कंबाइन करके जो एनालिसिस बनता है उसके बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और होम्योपैथी में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर एलर्जी हो गया, चिंता की तो आपने बात की है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि गंठिया है या ऐसी कोई बीमारियां जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है, इसमें होम्योपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट और कितना समय ये लेता है? क्या ये इफेक्टिव प्रॉपर है? मतलब कि अगर हम कहें रिजल्ट रेट इसका 100% है? देखिए मैम, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे। अगर कोई पेशेंट 10 साल पुरानी बीमारी लेकर आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन वाकई में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सिम्टम किसी को पिछले 1 साल से हैं तो उसका रिकवरी रेट जल्दी आएगा। अगर किसी को सिम्टम पिछले 2 महीने से हैं तो वो और जल्दी ठीक होगा। तो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है पेशेंट की बीमारी कितनी पुरानी है, उसके सिम्टम्स कितने कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं, क्योंकि पेशेंट अक्सर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को ट्राई करने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो वहाँ पे उनके सिम्टम्स जो ओरिजिनल हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स को समझ के जब उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सिर्फ उनके सिम्टम्स ही नहीं, उनके सिम्टम्स के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की जाती है और उन सब चीज़ों को कंबाइन करके जब मेडिसिन देंगे तो वो ट्रीटमेंट वाकई में बहुत इफेक्टिव है। जैसे आपने बीमारियों के नाम लिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को गठिया हो गया है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन होम्योपैथी में इन चीज़ों का ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है।
ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी पे, कितनी सिवियरिटी है उनके सिम्टम्स की और कितने लंबे समय से हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सर क्रोनिक डिजीज की हमने बात की, तो जैसे हाई बीपी है, अब बहुत सालों से हाई बीपी है, बहुत सालों से इंसान डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका इलाज होम्योपैथी में संभव है और कितना समय इसके लिए? देखिए मैम, जैसे हमने पहले बात की, समय डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम कैसे हैं और कितनी देर से सिम्टम है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस की बात है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत कारागार है ऐसी कई बीमारियों के लिए जिन्हें लोग लाइलाज समझ लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि इनमें हमें पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। होम्योपैथिक चिकित्सा जो है एक सुमेल है जिसमें पेशेंट को दवाई दी जाएगी उनकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, साथ साथ उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है उसके बारे में गाइड किया जाएगा, और साथ साथ आपको अपनी डाइट में, अपने खान पान में किन किन चीज़ों में बर्ताव बरतना है वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो जब आप कंबाइंड एफर्ट करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, आप अपना डाइट का पैटर्न चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बीमारी ज़रूर ठीक हो सकती है। सर हाई बीपी अगर इससे हमें बचना है या डायबिटिक, तो क्या डाइट प्लान और किस तरीके से हम इससे? देखिए मैम, हाई बीपी में अक्सर पेशेंट को जो कॉमन एडवाइस सभी डॉक्टर देते हैं, जो हम भी देते हैं, दैट इज़ कि आप नमक का सेवन कम करें, आप थोड़ा सा पानी का सेवन बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप अपने खान पीन में रिफाइंड फ्लोर, जिसे हम मैदा बोलते हैं, उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। और इन सबसे ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जिम जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा किया जा सकता है, या उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें जहाँ से आपको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे तो कई पेशेंट्स के सिम्टम्स बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं जो प्राइमरी स्टेजेस में है। जहाँ लेटर ऑन स्टेजेस चल रही है, सेकेंडरी स्टेज है हाइपरटेंशन की, वहाँ उन्हें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और साथ में लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सर जैसे कि अभी हमने बड़े सब जितने यंगस्टर्स हैं या थोड़े ओल्ड एज में हैं उनकी बात की, अब जाते जाते मैं बच्चों के बारे में, एडीएचडी की बीमारी है या कुछ और जैसे सीवियर डिजीजेस जो नई नई आ रही हैं, क्या होम्योपैथी में बच्चों की जो डिजीजेस है इसका इलाज है? देखिए मैम, एक आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया कि जो नई बीमारी आ रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा, मेरी राय अलग रहेगी कि ये बीमारियां नई नहीं है। हम मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि उन बीमारियों को जिन्हें पहले हम समझ नहीं सकते थे, आज मेडिकल सिस्टम, मेडिकल साइंस उन चीज़ों को डायग्नोस करने के काबिल हो चुकी है। जैसे आपने एडीएचडी का बीमारी का नाम लिया, एडीएचडी मीन्स अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जहाँ बच्चे कहीं पे भी अपने मन को फोकस नहीं कर पा रहे, अटेंशन नहीं दे पा रहे और बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, जिसे आज से 20-25 साल पहले हम कहते थे कि ये बच्चा टिक के नहीं बैठता है, शरारती है, रेस्टलेस है। तो बीमारियों को जब एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा रहा है तो उनके नॉमेनक्लेचर में ये बीमारियों के नाम आ रहे हैं। बीमारियां तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। जहाँ तक होम्योपैथी की बात है तो एडीएचडी होगी या ऐसी कई सारी बच्चों की बीमारियां जो हैं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में सिर्फ बच्चों की बीमारी के सिम्टम तक ही लिमिटेड नहीं है। कुछ बीमारियों के लक्षण को समझने के लिए हम उसकी शुरुआत को समझना शुरू करते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में बच्चों की अगर कोई क्रॉनिक डिजीज आ रही है कि बच्चे को पैदाइशी कोई रोग है या पैदा होने से 2-4 महीने बाद शुरू हो गया, उन केसेस में मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री तक भी जाया जाता है कि बच्चा जब गर्भ अवस्था में माँ के पेट में था, उन दिनों माँ की मनोस्थिति क्या थी, वो किस स्ट्रेस से गुजर रही थी, उनकी ज़िंदगी में क्या चिंताएं थी, वो उन दिनों किन दवाइयों पर डिपेंडेंट थी, उन्हें खुद क्या बीमारी थी, उन सब चीज़ों को भी साथ में काउंट किया जाता है ताकि एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए कि अगर ये बच्चा बचपन से बीमार है, इसे कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है, तो वो क्यों हुआ। क्योंकि बच्चों के अपने इमोशन प्राइमरी इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते कि बच्चे सब चीज़ों को अंडरस्टैंड खुद कर पाए। तो कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग वो माँ के इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बीमारी के लक्षण, और उन चीज़ों को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ मदर की हिस्ट्री ली जाएगी लेकिन उन सिम्टम्स का, उस मदर की मनोस्थिति का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बेस पे बच्चे को दवाई दी जाएगी। सर मीन्स कि हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले हमें उसका बेस देखना है। सर जैसे कि अभी एट प्रेजेंट हम लोग हैं, एंजाइटी है, प्रेशर है हमें कि ये करना है, हम भी उसी चीज़ में सफ़र करते हैं कि जब शाम को घर आते हैं तो वो स्ट्रेस, वो किसी से बात नहीं करने का मन है, तो इसको अगर रिकवर करना है तो हमें डाइट प्लान या कोई ऐसी मेडिसिन जो हम इससे जल्दी रिकवर कर सकें?
देखिए मैम, मेडिसिन की कोशिश आपको हमेशा लास्ट में करनी चाहिए। अब मेडिसिन से पहले हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आपने कहा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक वर्क मैनेजमेंट करें कि हमारे काम बड़े डिसिप्लिन तरीके से रहे, एक शेड्यूल्ड हो, ताकि हमें स्ट्रेस ना रहे। सेकंड, हम अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करें, हम अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। जब आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे कि सुबह अपने काम की शुरुआत करने से पहले हम आधा पौना घंटा अपने शरीर के लिए निकालें, हम जिम जाएं, हम एक्सरसाइज करें, हम वॉक करें, हम योगा में ज्वाइन करें, हम मेडिटेशन करें, उसके से हमारे शरीर को बहुत रिलीफ मिलता है। हम कहेंगे कि हम मेंटली रिलैक्स होकर जब काम की शुरुआत करेंगे, हम ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। उससे हमारा काम की परफॉर्मेंस ही बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेस लेवल शाम को कम हो जाएगा। तो अलग अलग किस्म के स्ट्रेस हैं। अब आपने कहा कि किसी को एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी भी अलग अलग है, काम में परफॉर्मेंस प्रेशर है या काम को जल्दी करने की है, वो हम सबका अलग अलग स्वभाव है, बिहेवियर है, आदतें हैं, उसके हिसाब से हमारा प्रेशर अलग है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट मैनेज करते हैं और आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो आप शायद कई सारी एंग्जाइटी से बिना दवाइयों के निकल पाएं। और अगर फिर भी कुछ रह गया तो होम्योपैथी है इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दे जाएं ताकि इन दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। देखिए मैम, आपके माध्यम से मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ को मैनेज करिए, आप अपने वर्क स्ट्रेस को मैनेज करिए, और उन सब चीज़ों को बड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत आधा घंटा 40 मिनट अपने आप के साथ बिताना शुरू करिए। जहाँ आप वॉक करने जा रहे हैं, आप मेडिटेशन में जाइए, आप जिम ज्वाइन करिए, आप अपने शरीर को थोड़ी सी कसरत दीजिए और आप अपने मन को थोड़ा सा सुकून दीजिए, चाहे मेडिटेशन करके या योगा करके। इसके अलावा खान पीन में बड़ा संतुलित रहिए, नमक का सेवन कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, और सबसे ज़रूरी है आप 8 से 10 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ी शरीर की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से अपने शरीर को बड़ा मैनेज करके बड़े सिस्टमेटिकली चलते हैं, तो बहुत उम्मीद है कि आपको कई सारी बीमारियाँ होंगी ही नहीं। और अगर फिर भी आपको कुछ हो जाता है तो आप एक बार होम्योपैथी चिकित्सा को ज़रूर अपनाएं और एक बार कोशिश करके देखें होम्योपैथी आपकी मदद कैसे कर सकती है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। एक नए विषय के साथ एक नए वक्त पे फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।